बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं। देखिए, एक तो सीधे तार में से जब करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। एक कॉइल में कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक सोलेनॉइड में किस तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो आइए इस पर हम कमेंट्स करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये करंट का मैग्नेटिक असर है, इसका मुताला किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक डेफिनेशन है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी वाइड। तो ये इसका यूज जो है वो कहाँ पे हो रहा है, उसमें आप डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये वसी पैमाने पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। आगे उसने मिसाल दी है मोटर्स की। मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के असूल पर चलती हैं। इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के असूल पर चल रहे हैं। आर बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म के इफेक्ट पर है। प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है इन द वायर के अंदर। जनरेटर प्रोड्यूस, अब ये जो है हम एक इसके बरक्स बात कर रहे हैं। जनरेटर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वायर, वायर के मूवमेंट नियर द वेरी लार्ज मैग्नेट, जो मैग्नेट के नजदीक। यहाँ ऊपर वाले में आपने देखा कि जब करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यहाँ पे जनरेटर के असूल में ये बात बताई गई है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब वायर्स को मूवमेंट दी जाती है तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो ये इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर हम पूरी तफसील लिखना चाहें तो ये इस तरीके से आपको इसके पॉइंट लिखे जा सकते हैं। नाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट, जब करंट जो है वो सीधा गुजरता है तो सीधा तार होगा तो उसमें से सीधा जो है वो स्ट्रेट गुजर रहा है। तो एम्पियर, ये साइंसदान है, डिस्कवर्ड दैट व्हेन ए करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर, जब करंट एक कंडक्टर से गुजरता है, इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड इट अपने। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस, इसकी वजाहत करने के लिए, वी टेक ए स्ट्रेट कंडक्टर वायर, हम एक सीधी तार लेते हैं कंडक्टर मेटल की, एंड पास इट वर्टिकली थ्रू ए कार्डबोर्ड, और उसको अमूदन कार्डबोर्ड से गुजारा जाता है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये तार और इसे कार्डबोर्ड से गुजारा गया। नाउ कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और दोनों सिरे कंडक्टर के जो हैं वो जोड़ दें विद द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के सिरों से, सो दैट द करंट फ्लोज, तो उसमें से करंट गुजरता है थ्रू द सर्किट, सर्किट में, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है हमने, सबसे पहले जो है वो क्लॉकवाइज में लिया, तो ये पॉजिटिव से करंट जो है, बैटरी के पॉजिटिव से करंट जो है वो इस तरीके से जब गुजरेगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज जो है वो गुजर रहा है। तो इस क्लॉकवाइज के गुजरने से अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वायर, वायर के इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, और वो कंसेंट्रिक सर्कल हम मरकज दायरों की सूरत में है। If we place a compass needle at different points, मुख्तलिफ पॉइंट पर हम कंपस नीडल को रखें, तो ये कंपस नीडल है और इसको आप जब रखेंगे
in the region of the magnetic field में it will align along the direction of the magnetic field, और ये magnetic field की direction में घूम जाएगी, ये अपने आप को अरेंज कर लेगी उसकी डायरेक्शन में। यहाँ एक और बात भी लिखी हुई है, कंपास के अलावा जो है ये काम किया जा सकता है। आल्सो हुई स्प्रिंकल द सम आयरन फिलिंग, अगर आयरन फिलिंग जो है वो इस पर स्प्रिंकल कर दी जाए। आयरन फिलिंग के लिए आपको बड़ी एहतियात जो है वो बरतनी पड़ेगी, अगर हाथ में लग जाएगी। बहुत बारीक जो है ये आयरन फिलिंग होती है। दी कार्डबोर्ड अराउंड द वायर के गिर्द जो है वो अगर डाल देंगे, दे विल अलाइन देमसेल्फ, वो एक ये अपने आप को अरेंज कर लेंगी इन कंसेंट्रिक सर्कल, और इस तरीके से वो हम मरकज दायरों की शक्ल में नजर आएंगी, और वो हमें ये भी नजर आएगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो नेक्स्ट हम करंट की सिमत को रिवर्स कर देते हैं। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर हम करंट की सिमत को रिवर्स कर दें बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के टर्मिनल जो है वो उसको रिवर्स किया। अब देखिए ये टर्मिनल जब आपने इस पॉजिटिव को इस तरीके से लेकर गए हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट बह रहा है। The compass needle also reverse its direction, और compass needle से लिएगा magnetic lines of force जो है उनकी direction भी reverse हो जाएगी। Now the magnetic field lines will align in the anti-clockwise direction, और magnetic field की line जो है वो anti-clock सिमत में अपने आप को अरेंज कर लेंगी। The magnetic field produce, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है स्ट्रॉन्गर, ये ज्यादा होता है नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर के नजदीक नजदीक ज्यादा होता है, एंड वीकर फर्दर अवे फ्रॉम इट, और जैसे जैसे इस कंडक्टर से दूर हटते चले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए भी एक तरीके का जो है वो वाजे कर दिया गया। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये करंट के डायरेक्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड को की सिमत को लेते हैं थ्रू द कंडक्टर। द सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को मालूम करने का ये सादा तरीका जो है, अराउंड द कंडक्टर इज राइट हैंड ग्रिप रूल, और ये राइट हैंड ग्रिप रूल है। ग्रेस्प पकड़ ले, यानी उसको वायर को विद योर राइट हैंड, अपने दाएं हाथ में, सच दैट, और इस तरीके से पकड़ना है योर थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और अंगूठा जो है वो करंट की सिमत में हो। देन कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर हैंड, और आपके हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां विल पॉइंट, ये इशारा करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन ए लूप, और ये है जी एक लूप बनाया गया है, वन लूप है। टेक ए straight piece of wire and bend it in a form of a single loop, और एक सिंगल लूप बना दें। now pass it through a cardboard, और इसको कार्डबोर्ड से गुजारें। having the two holes, जिसमें दो सुराख किए गए हैं। connect the one end of the loop to a battery so that a current start flowing through it, और इस तरह इसके सिरों को आप बैटरी से जोड़ दें और इसमें से करंट जो है वो गुजरने लगेगा। ये उसने कहा कि नाउ स्प्रिंकल द सम आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग जो है ये तरीकेकार इख्तियार कर लें या कंपास वाला इस्तेमाल कर लें, कोई भी हो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कंपास भी लिख सकते हैं।
नाउ द sprinkle some iron filling on the cardboard पर आयरन फिलिंग जो है, नोट द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग के पैटर्न को नोट करें, फॉर्म्ड ऑन द कार्डबोर्ड जो कार्डबोर्ड पर बना है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द लूप रिजेंबल टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट से ये रिजेंबल करेंगे। अब आप देख लें यहाँ पे इस तरीके से होगा कि ये जरा गौर से देखिएगा, नॉर्थ सिरे से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरती हैं और ये साउथ में जाकर जज़ब होती हैं। तो इस तरीके से आप इस बात को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो इसके गिर्द जो है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आप इन साइड से गुजरने वाली जो साउथ से नॉर्थ अंदर अंदर से गुजर कर आती हैं, तो वो है ये पोजीशन कि इस तरीके से मालूम होता है कि ये बाहर से होती हुई अंदर की तरफ जो है वो ये आ रही हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही हूँ। एनीहाउ, अब हम सोलेनॉइड पर जाते हैं। A coil of wire consisting of many loop, एक वायर जिसके बहुत से लूप आप बना देते हैं, इस कॉल्ड द सोलेनॉइड, और इसको सोलेनॉइड कहा जाता है। याद रखिए ये सोलेनॉइड की डेफिनेशन, अगर सोलेनॉइड क्या है तो ये आप डेफिनेशन कर सकते हैं। द फील्ड फ्रॉम ईच लूप, अब हर लूप से उसका अंदर जो बनने वाला फील्ड है, इन सोलेनॉइड में जो एक हर लूप पर बनने वाला जो फील्ड होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बनेगी, एड्स टू द फील्ड ऑफ द अदर लूप, और दूसरे लूप में ये फील्ड जज़ब होता है, एंड क्रिएट्स, और ये पैदा करता है ग्रेटर, ज्यादा टोटल फील्ड स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होती है। सोलेनॉइड में ये एक ऐसा नुक्ता है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सोलेनॉइड में क्यों ज्यादा पैदा होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलेनॉइड ऑफ द वायर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में प्रोड्यूस है, विच इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के ये फील्ड ऑफ ए परमानेंट बार मैग्नेट के मुशाबे है। यहाँ पे आप इस बात को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइंस ऑफ फोर्स बनाई गई हैं, और ये नॉर्थ सिरा जो है वो सोलेनॉइड का अगर दिखाएं तो ये साउथ है, तो ये यहाँ नॉर्थ से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो साउथ में जाकर जज़ब होती हैं, बाहर से आउटसाइड से ये यहाँ पे जज़ब होती हैं, और इन साइड से होती हुई ये नॉर्थ की, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो चलती है। इन द सेम वे जो परमानेंट बार मैग्नेट है उसमें भी यही चीज है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो चलती हैं और साउथ में जाकर जज़ब हो जाती हैं, और इस तरह इन साइड से चलती हुई ये नॉर्थ से दोबारा बाहर निकलती हैं। तो ये एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरीके से जो है वो उनकी क्या डायरेक्शन है, वो आपने ये देखा कि ये सोलेनॉइड पे भी बनने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो परमानेंट मैग्नेट की तरह है। When this current carrying solenoid is brought close to a suspended bar magnet, अब ये वो तरीकेकार है जिससे आप ये मालूम कर सकेंगे कि वाकई ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है। टेम्परेरी बार मैग्नेट होता है तो बार मैग्नेट के लिए इसका एक सिरा नॉर्थ होना चाहिए, दूसरा साउथ होना चाहिए। तो यहाँ इसको देखने के लिए व्हेन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज ब्रॉट क्लोज टू द सस्पेंडेड, यानी लटके हुए बार मैग्नेट के करीब लाएंगे तो वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड रिपेल, और एक सिरा उसका जो है उसको रिपेल करेगा, बार मैग्नेट को रिपेल करेगा। तो जब वो रिपेल करता है तो हम ये समझ जाते हैं कि बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल जो है वो सोलेनॉइड के नॉर्थ को
रिपेल कर रहा है। तो अब देखिए इसमें वेरी क्लियर, द व्हेन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज ब्रॉट क्लोज टू द सस्पेंडेड बार मैग्नेट, वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड का एक सिरा जो है वो मैग्नेट, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। अब thus the current carrying has a north and south pole। अब एंड सोलेनाइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। इस तरह ये जो सोलेनाइड है इसका एक सिरा जो है वो नॉर्थ होगा, दूसरा जो है वो साउथ होगा, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट, अब ये जान लें कि सोलेनाइड में टेम्परेरी मैग्नेट पैदा होता है। अगर करंट गुजरता है तो मैग्नेट पैदा होता है, अगर आप करंट बंद कर देंगे तो मैग्नेट, उसकी मैग्नेट की सलाहियत जो है वो खत्म हो जाती है। विच इज क्रिएटेड व्हेन द करंट फ्लो, और ये उस वक्त क्रिएट होती है जबकि आप करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करता तो मैग्नेट नहीं बनेगा। थ्रू ए क्वाइल, उस क्वाइल के अंदर से इस कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। ये एक तो बार मैग्नेट है जो परमानेंट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको कहेंगे जो सोलेनॉइड में पैदा होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जो बार मैग्नेट में वो परमानेंट मैग्नेट जो है होगा। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल, और जो अब फील्ड की जो डायरेक्शन है कॉइल में जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट के बहने से। तो कन्वेंशनल करंट जब भी आएगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बह रहा होता है, तो उसे कन्वेंशनल करंट का नाम दिया गया है, और ये बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की जानब बहता है। कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल, और इसको राइट हैंड ग्रिप रूल के साथ वजाहत की जा सकती है। अब इसका राइट हैंड ग्रिप रूल जो सोलेनाइड के लिए, एक हमने स्टेडी वायर के लिए जो लिया था, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करता है तो उस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी राइट हैंड ग्रिप रूल से दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसलिए आप जब भी आपसे पूछा जाए राइट हैंड ग्रिप रूल जो है वो पूछा जाए तो सोलेनॉइड के लिए अलहदा लिखें और स्ट्रेट वायर के लिए अलहदा लिखें। इफ वी ग्रिप द कॉइल विद आवर राइट हैंड, जब हम इस कॉइल को राइट हैंड में ग्रिप करते हैं तो कर्लिंग आवर फिंगर्स, और अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, और उंगलियां हमारी जो है वो कन्वेंशनल करंट की जानब होती हैं। आवर थंब विल इंडिकेट, और हमारा अंगूठा जो है वो इशारा करता है द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल, और नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल जो है वो उसको करे। याद रखें जब भी आप नॉर्थ पोल जो है ये उंगलियों की सिमत में, अगर इस पर वाजे नहीं होता तो इस डायग्राम को आप अपना लें और बगौर देखिए, ये उंगलियों की सिमत में ये करंट जो है वो इस तरह बह रहा है, और जबकि अंगूठा इस तरफ को नॉर्थ जो है वो शो करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ से ऐसे, और ये नेगेटिव में आ रहा है। तो एक लूप को बनाने का तरीकेकार जो है वो खास तौर पर ऊपर से कैसे गुजारना और नीचे से कैसे गुजारना है, और इसको बनाने के लिए खास महारत जो है वो आप पैदा करें, और इसको देखें कि कैसे जो है वो बनाया गया है लूप को, तो इसके मुताबिक जो है वो बनाकर आप और इस चीज को बनाना जो है वो आपके पास की बात नहीं होगी, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, काम टाइम ज्यादा लेगा, और ये आप आसानी से इसको बनाकर समझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।